हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 की बात करें तो हमारे चैनल पर पढ़ चुका है, आप लोग जाइए, जो नहीं पढ़े हैं उसे पहले पढ़ लीजिए। आज हम क्या शुरू करेंगे, हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, जिसमें हम व्याकरण के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा किए थे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण कितने पदों से मिलकर बना होता है। ये सब सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी। आइए तो आज हम आप लोग को बताते हैं कहाँ से शुरू करना है, वर्ण विचार से। कहाँ से? वर्ण विचार से। बात हुई थी व्याकरण के अंग के कितने अंग हुए थे? 3 अंग हुए थे। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें से आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले हमारा आता क्या है? वर्ण। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में मूल ध्वनि का वह लिखित रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनि का लिखित रूप, मूल ध्वनि का लिखित रूप जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते या फिर जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। हिंदी भाषा में मूल ध्वनि का वह लिखित रूप जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है या फिर जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण करते हैं। बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण के कितने भेद होते हैं या फिर कितने अंग होते हैं, तो वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो अच बोलते हैं। स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, स्वर किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। आप आसान भाषा में बोल सकते, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे स्वर कहलाएंगे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है। यदि आपसे पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, यदि आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या या फिर कुल स्वर, यदि आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है या फिर कुल स्वर कितने होते हैं, तो कितना बताएंगे? 11 स्वर होते हैं। कितना होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। कितने होते हैं? 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी से लेकर कहां तक? औ तक। टोटल स्वरों की संख्या कितना हो गया? 11। यदि आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है या फिर कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11 बताएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताएंगे? 10 बताएंगे। शुद्ध स्वरों की संख्या कितना बताएंगे? 10 बताएंगे, जिसमें से कुल स्वरों में से री को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। किसे बाहर करते हैं? री को बाहर करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि री को बाहर क्यों किया जाता है? जैसे आप देखते होंगे व्यंजन में एक वर्ण हमारा कौन सा होता है? रा होता है। यदि हम रा पर छोटी की मात्रा लगा दें तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? री ही बोलते हैं। इसे भी हम क्या बोलते हैं? री ही बोलते हैं। मतलब क्या है? शुद्ध स्वरों से री को क्यों हटाया गया? क्योंकि व्यंजन का एक वर्ण रा होता है, जिस पर छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाता है? री बन जाता है।
मतलब क्या है, जो स्वर में उच्चारण होता है वही भी व्यंजन में होता है, इसीलिए स्वर से क्या किया गया है, बाहर किया गया है। शुद्ध स्वरों की संख्या कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। यदि आपसे पूछे कि लिखित स्वरों की संख्या कितनी होती है, लिखित स्वरों की संख्या, लिखित स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताएंगे, 13 बताएंगे। लिखित स्वरों की संख्या कितना बताएंगे, 13 बताएंगे। 13 कैसे हो जाते हैं, कुल स्वर, कुल स्वर प्लस अयोगवा, कुल स्वर प्लस अयोगवा। अयोगवा मतलब कौन से होते हैं, अन और आ होते हैं, अन और आ होते हैं, अन और आ। कुल स्वर कितने थे, 11 थे, 11 में 2 अयोगवा जोड़ देते हैं, लिखित स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या की बात करें या फिर कुल स्वर बोले तो 11 होता है। कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा से लेकर कहाँ तक, औ तक। अगर आपसे पूछे शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 10 बताएंगे, री को बाहर किया जाता है। और अगर आपसे लिखित स्वरों की संख्या पूछे तो 13 बताएंगे, जिसमें कुल स्वरों में अयोगवा को शामिल किया जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। यदि आपसे पूछे कि स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है, तो कहीं कहीं पर आपको डाटा 6 मिलेगा, कहीं कहीं पर 8 मिलता है। स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से या फिर 8 प्रकार से कौन कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा कौन सा होता है, उच्चारण के आधार पर स्वर। दूसरा कौन सा होता है, होठों की आकृति के आधार पर स्वर। तीसरा कौन सा होता है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। चौथा कौन सा होता है, मुखाकृति के आधार पर स्वर। और पांचवा कौन सा होता है, जाति के आधार पर स्वर। और छठा कौन सा होता है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। और कहीं कहीं पर 8 कौन कौन से हो जाते हैं, यदि आपसे पूछ ले घोषत्व के आधार पर स्वर क्या होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, स्वर का एक भेद होता है। और यदि आपसे पूछ ले प्राणत्व के आधार पर स्वर, तो ये भी हमारा क्या होता है, स्वर का एक भेद होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, पहला उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर। यदि आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कितना बताएंगे, 3 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आप सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर। यदि आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब चारों कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यदि आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर के अन्य नाम क्या क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो अन्य नाम क्या होता है, एक तो हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या होता है, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, तीसरा कौन सा होता है, मूल स्वर, चौथा कौन सा होता है, लघु स्वर। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर के कई सारे नाम हैं। ह्रस्व स्वर के एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर, कई सारे नाम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, ह्रस्व स्वर हमारा कौन सा था, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। इसी से रिलेट करेंगे दूसरा हमारा कौन सा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे,
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है या फिर दो मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है या फिर 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है या फिर 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि आपसे पूछे दीर्घ स्वर के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर के कौन कौन से नाम हो जाएंगे? एक तो दीर्घ स्वर हो गया, दूसरा द्विमात्री स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, और चौथा कौन सा होता है? गुरु स्वर होता है। चौथा कौन सा होता है? गुरु स्वर। यदि आपसे पूछे दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है और संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। कितना होता है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें से 3 हमारे कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन ए, आए, ओ और औ क्या होते हैं? हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कैसे कैसे हो जाएंगे? जैसे अगर आपसे पूछे एक किससे से मिलकर बना है, तो छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है। एक किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई से। आए किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस बड़ी ई से मिलकर बना है। ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। और औ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बना है। और औ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बना है। पास में है कि नहीं? ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा ऊ से। और औ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस बड़ा ऊ से। यदि आपसे पूछे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 बताएंगे। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। यदि आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 3 बताएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। लेकिन संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या आपसे पूछे तो 4 बताएंगे। ए, आए, ओ और औ। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो हमें लगता है किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आगे हमारा लास्ट कौन सा बचा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जैसे हम जाने कि ह्रस्व स्वर किसे कहते थे? जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और लास्ट हमारा कौन सा है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है या फिर सबसे अधिक समय लगता है। क्या होता है? सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है या फिर सबसे अधिक समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। बात आती है प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से? छोटा आ होता है और प्लस 7 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। छोटा आ होता है और प्लस 7 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। क्वेश्चन यहीं से नहीं आता, क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था कि बादलों की गड़गड़ाहट में कौन सा स्वर होता है? बादलों की गड़गड़ाहट में कौन सी स्वर ध्वनि होती है, तो कौन सी होती है? प्लुत स्वर ध्वनि होती है। ट्रेन की सीटियों में कौन सी स्वर ध्वनि होती है, तो प्लुत स्वर ध्वनि होती है। यदि आप किसी को पुकार रहे हैं, कोई दूरी पर खड़ा है और उसे आप पुकार रहे हैं, तो उसमें कौन सी स्वर ध्वनि उत्पन्न होगी, तो कौन सी होगी? प्लुत स्वर ध्वनि। मतलब क्या है? जहां पर मात्राओं का खिंचाव होता है, मात्राओं का खिंचाव होता है, उस वहां पर क्या होती है? प्लुत स्वर ध्वनि निकलती है। जहां पर मात्राओं का खिंचाव होता है वहां पर प्लुत स्वर ध्वनि निकलती है। जैसे लिखा जाता है क्या? राम, ओम, राम हो गया, ओम हो गया। या फिर मान लेते हैं किसी का नाम है, जैसे मान लेते हैं क्या नाम है? राधा।
क्या लिखा गया है, राधा। मतलब क्या है, रा के बाद भी खिंचाव हो रहा है और धा के बाद भी क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दो मात्रा को दर्शा रहा है, किसको, गुरु मात्रा को दर्शा रहा है, किसको, गुरु मात्रा को दर्शा रहा है। पास में कि नहीं, ये किसको दिखा रहा है, दो मात्राओं को दर्शा रहा है। मतलब क्या है, रा के बाद हम दो मात्राओं तक और खींचते रहेंगे, मतलब रा फिर धा के बाद भी हम दो मात्राओं को और खींचेंगे, क्या हो जाएगा, धा। पास में कि नहीं, जहां पर मात्राओं का खिंचाव हो जाएगा वहां पर हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। यहाँ तक अगर सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।